जय राम। श्री राम जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम लक्ष्मण जनकपुर का दर्शन करके अब तो गुरुजी के पास लौटते हैं। सब बालकों को विदा किया और गुरुजी के पास लौट गए। मुनि ने संध्या वंदन करने का आदेश दिया तो राम लक्ष्मण जी ने सब मुनि और जितने भी ऋषि मुनि थे सबके साथ संध्या वंदन की। गुरु समीप गवने जभी कहे सब समाचार। नित्य नियम करने लगे दोनों राजकुमार। और संध्या वंदन के पश्चात सब बैठ गए, सारी सभा जुट गई और अब तो सत्संग होने लगा। मुनिराज विश्वामित्र जी ने इतिहास पुराणों की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं कही और सब ने उनको सुना। दोपहर रात बीत गई, मुनिराज के सोने का समय आ गया। मुनिराज सोने के लिए चल दिए तो दोनों भाई राम लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। मुनि बर शयन किए तब जाई। श्री राम जय जय राम। लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही। रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। बहुत देर तक चरण दबाए तब गुरुदेव ने बार बार उन्हें कहा कि अब राम जी अब तुम जाकर तुम भी सो जाओ, तुम भी विश्राम करो। तब जाकर राम जी ने शयन किया। अब लक्ष्मण लाल जी राम जी के चरण दबाने लगे। तब राघवेंद्र ने बार बार कहा, हे तात, हे लक्ष्मण भैया अब तुम भी सो जाओ। तब जाकर लक्ष्मण जी लेट गए। चापत चरण लखन उरलाए। समय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता। पोढ़े धरि उर पद जल जाता। राम जी ने बार बार लक्ष्मण लाल को कहा कि अब तुम भी सो जाओ। तब लक्ष्मण जी भी सो गए और अब रात बीत गई। मुर्गे ने बाग लगाई और उस मुर्गे की आवाज़ को सुनकर लखन लाल जी सबसे पहले उठ के खड़े हो गए। फिर राम जी भी गुरु जी से पहले ही जाग गए और नित्य कृत्य पूर्ण किए, स्नान किया, संध्या अग्निहोत्र आदि सब कार्य जो नित्य के थे वो पूर्ण किए और मुनि चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी से आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। समय जाने गुरु आयस पाई। श्री राम जय जय।
लेन प्रसून चले दो भाई। श्री राम जय राम। गुरु जी ने कहा कि पूजा के लिए पुष्प लेके आओ, तो दोनों भाई चल दिए। अब जनकपुर में तो हजारों सुगंधित सुगंधित बाग बगीचे हैं, कौन से में जाते, कौन से में जाएं। तभी जानकी जी का जो बगीचा है उसके फूलों की खुशबू का झोंका आया, मानो उस वाटिका ने, जानकी जी की वाटिका ने अपने खुशबू के झोंके से राम लक्ष्मण जी को निमंत्रण दे दिया। और उसकी सुगंध पाकर राम लक्ष्मण तो बगीचे के बाहर खींचे चले आए। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो, ऐसी सुगंध मत वाली थी। और राम लक्ष्मण जी तो सिया जी के बेदेही वाटिका में पहुंच गए। उस वाटिका के बाहर ही बेदही वाटिका का बोर्ड लगा था। राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका के बाहर खड़े हैं। दो सलोने राजकुमारों को देखकर मिथिला के कुछ लोग उनका दर्शन करने लगे। ये तो मैं ही राजकुमार हैं जिनका महाराज जी ने अपने अतिथि गृह में इनको निवास दिया है। ये तो हमारे महाराज के मेहमान हैं। तब एक व्यक्ति पूछ बैठा, राजकुमारों तुम यहाँ पर कैसे घूम रहे हो? तब राम जी ने कहा कि हम गुरु जी के पूजा हेतु फूल पुष्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब दूसरा नागरिक परिहास करने लगा, भाई हम जान गए, हे राजकुमारों हम जान गए, हमारे लाडली जी के दर्शन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, फूला का तो आप बहाना कर रहे हैं। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो श्री जानकी का दर्श पाना था। हजारों वाटिका रमणीय हैं प्रभु इस जनकपुर में। सभी को छोड़ कर रघुबर इसी बगीचे में आना था। और हे राघव तुमने तो किसी से पूछा भी नहीं कहाँ जाना है। पूछा कुछ किसी से या बिना पूछे ही चले आए। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। ये तो हमारी वेदेही श्री जानकी जी का बगीचा है। नागरिकों ने जब इस प्रकार परिहास किया राम जी से, तो राम जी थोड़ा शर्मा गए, थोड़ा मुस्कुरा दिए और दोनों भाई बगीचे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही मालीगण हाथ जोड़कर आगे आ गए। हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर सदा आयश दो सरकार। हे राजकुमारों तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब राम जी ने कहा, भैया हम तो अवध के राजकुमार हैं, गुरु जी की पूजा हेतु हम यहाँ पर फूल लेने के लिए आए हैं। तब मालियों ने कहा कि सरकार ये तो हमारी सिया जी का बगीचा है, जानकी वाटिका है, आप अंदर नहीं आ सकते। तब राम जी ने कहा कि हम थोड़े से फूल ले लेने दो, हम चले जाएंगे। तब माली ने कहा कि यहाँ का एक कानून है। राम और लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये क्या कानून है यहाँ का? हमारी सिया जी का बगीचा है ना, उनकी पहले आपको जय जयकार बोलनी पड़ेगी। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जय जयकार तो बोलनी ही पड़ेगी। बोलिए मिथिलेश राज किशोरी श्री जनक नंदिनी की जय। दोनों भाइयों ने जनक नंदिनी जानकी जी की जय जयकार की। तब मालियों ने उनको अनुमति दे दी।
चहु दिशि पूछी चितहि माली गण श्री राम जय जय राम। लगे लेन दल फूल मुदित मन गेंदा गुलाब मोतिहा जूही फैली हुई बहार। फूल फूल पर कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। वहाँ की बगीचे में तो सारे फूल राम जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे राम जी हमें तोड़ लो। और मालियों से अनुमति मिल गई। माली कहने लगे कि हे राजकुमारों देखो तुम बहुत सुकुमार हो, धीरे से तोड़ना। लीजो सुमन भरी दोना ललन दो, ले लो सुमन भरी दोना, ले लो सुमन भरी दोना ललन दो, ले लो सुमन भरी दोना। बेली चमेली कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया की, जूही मनोहर जनक बगिया की। गेंदा गुलाब गुल दोना सुमन भरी, ले लो सुमन भरी दोना, ले लो सुमन भरी दोना ललन दो, ले लो सुमन भरी दोना। कैसी है सुंदर मनोहर जोरी, भोरी भारी समल गोर रंग बोरी, जैसे नीलमणि संग सोना ललन दो, लीजो सुमन भरी दोना। निरखत बदन सकल दुख भागे, सोचत जिया बहुत डर लागे, कोई लगा दे न टोना ललन दो, लीजो सुमन भरी दोना, लीजो सुमन भरी दोना ललन दो, ले लो सुमन भरी दोना। इस प्रकार राम लक्ष्मण जी दोनों फूल तोड़ रहे हैं और उन्हें देख देख कर माली लोग निहाल हो गए। तिन ही निहाल किए रघुनंदन, लेन लगे फल फूल मुदित मन। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।